जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं KVS PRT स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस, जो कि इंटरव्यू के लिए हैं। स्पेशल एजुकेशन इंटरव्यू। और मैं आपको बता दूं, ये कोर्स यूट्यूब पर रहने वाला है। कंप्लीट कोर्स होगा, फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। तो हमें KVS PRT, ध्यान से सुन लीजिए, KVS PRT स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है। ये इंटरव्यू की क्लासेस होंगी। इसमें हम आज बताने वाले हैं क्या क्या कराने वाले हैं और किस प्रकार से कराएंगे। सिर्फ यही रहेगा आज हमारा। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट हमारा, सबसे पहले हम बता दें आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और किस प्रकार से पूछा जाता है। ये सेलेक्ट कर लें कलर मैंने। हमारा इंटरव्यू जो होता है 60 नंबर का होगा। इसमें 30 इंटरव्यू से संबंधित होगा और 30 नंबर हमारा डेमो से संबंधित होगा। यहाँ की डेमो 30 नंबर का इंटरव्यू जो है। इंटरव्यू में हमारे जो चीज़, कुछ चीज़ आएंगी, जैसे कि हमारा चलने का तरीका। हम अंदर आते हैं, उनको नमस्ते वगैरह, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करने का तरीका, या बैठने का तरीका। और जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को आंसर देने का तरीका, और सभी कुछ जो भी विवरण है वो सब कुछ हमारे इंटरव्यू में आने वाला है। ये हमारा टोटल इंटरव्यू जैसा ही दिखा रहे हैं इसी प्रकार से होगा। और ये हमारा 30 नंबर्स का होगा। इसके बाद में जो डेमो, जो कि हम वाइट बोर्ड पर देने वाले हैं वहाँ पर, जैसे कि वाइट बोर्ड पर दिख रहा है, यहाँ पर वाइट बोर्ड पर जो हम डेमो देने वाले हैं वो हमारा 30 मार्क्स का होगा। और ये दोनों चीज़ अलग अलग पार्ट्स में बांट कर हम बताने वाले हैं आपको डिटेल में। और आपको बता दूं, सबसे पहले हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे और साथ में डेमो की एक क्लास लेंगे। और डेमो की क्लास का हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। रिवीजन किस प्रकार करना है, हमें मिरर के सामने करना है, या यही आपके पास बोर्ड है तो बोर्ड पर करना है। चलो डेमो के लिए भी बताएंगे, बट हमारा कोर्स कंप्लीट रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले रूम में जाते हैं, इंटरव्यू रूम में। वहाँ पर हमसे इंट्रोडक्शन बैठने के लिए पूछते हैं, बैठ जाते हैं, तब हमारा इंट्रोडक्शन होता है। हमसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है, तो हमें अपना इंट्रोडक्शन किस प्रकार से देना है और क्या क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो उठता है हमारा इंट्रोडक्शन में से उठता है। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन उठता है हमारा, कहीं कि हमारी शिक्षा से या किसी और चीज़ से रिलेटेड नहीं, इधर उधर से नहीं, हमारे इंट्रोडक्शन में से ही पूछा जाएगा कि आपने ये कोर्स यहाँ से क्यों किया, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से क्यों किया, या अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग स्टेट से क्यों किया है, या यही क्यों चुना है। इस प्रकार का क्वेश्चन होने वाला है हमारा फर्स्ट। तो मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ, क्योंकि यही तरीका है इंट्रोडक्शन का। इसमें बच्चे की मांस कितना याद है इस चीज़ को नहीं देखा जाता है, वह कितना अच्छे तरीके से समझा पाता है, बता पाता है किसी चीज़ को, वह जांच की जाती है इसमें। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन आंसर। फिर इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन उठाते हैं हम, क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, यह क्यों है, या ऐसा क्यों किया है तुमने, ये इस प्रकार का क्वेश्चन। उसका हम आंसर जितने कॉन्फिडेंसली दे पाएंगे वो उतने अच्छे हमारे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि उनमें से जो भी 4 लोग या 5 लोग जितने भी बैठे रहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति हमको ऑब्ज़र्व करने पर रहता है कि हाँ, वही हमारे मार्क्स देता है कि ये आंसर देने में कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या कितना डर रहे हैं, या कितना कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हैं, और कितना सच दे रहे हैं, झूठ दे रहे हैं। ये सब चीज़ वो हमारे पहचान लेते हैं हमारे बारे में, क्योंकि वो हमसे बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं। उनका यही वर्क होता है डेमो का। अच्छा, यही वर्क होता है इंट्रोडक्शन वगैरह। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट,
13 मार्क्स का इंट्रोडक्शन, 13 मार्क्स स्पेशल इंट्रोडक्शन के बाद डेमो, 30 मार्क्स ये तीनों चीज़ 30 और ये स्पेशल 30 का डेमो। अच्छा, डेमो 13 क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें बच्चे से कुछ भी टॉपिक उठाकर पूछ लिया जा सकता है या बच्चे से कह दिया जा सकता है, जो भी है वहाँ पर हम दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर कराने वाले हैं डेमो में। और डेमो में कितनी फ्रेंडली होकर दे रहे हैं, यानी उनको एक तरीक़ा से, एक तो किसी के सामने हम बोल तो पाते हैं बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो डेमो इसलिए 30 मार्क्स का है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना होता है, इसमें किसी भी टॉपिक को उनके सामने समझाना होता है। चलो, इसकी भी हम प्रिपरेशन करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमको किस प्रकार से तैयार होना है इन सभी के लिए। चलो, हम सब चीज़ को तैयार कर लेंगे बट फिर कहीं ना कहीं हम इन चीज़ को बता नहीं पाएंगे। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें सब चीज़ आ जाएगी, डेमो देना भी आता है और इंट्रोडक्शन भी आता है अपने बारे में। फिर भी जब तक हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक हम इन चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। किसी व्यक्ति के सामने एक्सप्लेन करने में असमर्थ हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अंदर से डर रहे होंगे। क्योंकि इसके लिए हमको डेली प्रैक्टिस करनी होगी और वो किस प्रकार करनी है, मिरर के सामने करनी है या अपने छोटे भाई बहन के सामने करनी है या अपने रूम में कैसे करनी है, वो सब चीज़ हम डिटेल में बताने वाले हैं। और आगे हम इसी चीज़ की तैयारी करवाने वाले हैं, वो भी फ्री में बिना किसी पेड बैच के। इसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन। कॉन्फिडेंसली हमें ये कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर रहना ही चाहिए। हम जैसे ही क्लास में इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं अंदर एंट्री करते हैं, हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हमें हर चीज़ का जवाब, प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब एक स्माइल के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ देना है हमें। ये चीज़ हमें, यानी कि या तो फेक स्माइल कह लो, कैसे भी कह लीजिए आप, हमें डरना नहीं है। एक स्माइल मुंह पर रहनी चाहिए चेहरे पर और कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर। और हमें आंसर आता है तो स्माइल, नहीं आता है तो भी स्माइल, क्योंकि स्माइल हमारे बहुत प्रॉफिट कराने वाली है। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होगा हमारा, फिर ऑनेस्ट आंसर। इंट्रोडक्शन में जो भी हमें अपने बारे में, हमारे कुछ पॉइंट हमारे बारे में होते हुए भी हमको नहीं बताने हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं है तब भी बताने हैं हमको। जैसे कि यदि हमने कोई वर्क वगैरह सीखा है तो उसके बारे में अधूरा सीखा है तो उसके बारे में नहीं बतानी है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो नहीं बताना है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है हमें और नॉर्मल में से ही हमसे क्वेश्चन पूछेगा। यदि हम खुद को बढ़ा चढ़ा कर इधर उधर की एक दो बातों को लपेट कर इंट्रोडक्शन में रख देते हैं तो हमसे उनमें से किसी भी पॉइंट पर हमसे पूछा जा सकता है और वही हम पकड़े जा सकते हैं, वहीं पर पकड़े जा सकते हैं। इसके बाद ऑनेस्ट आंसर देना है, बिल्कुल ईमानदारी से, कॉन्फिडेंटली। और डेमो में हमें क्या करना है, वही फ्रेंडली रहना है। हमें सोच लेना है कि ये जो सामने बैठे हैं ये बच्चे हैं, ये हमारे सामने बच्चे हैं और उनके सामने हमें पढ़ाना है। यदि हम एज ए टीचर पढ़ाएंगे, जैसे एक टीचर पढ़ाता है, आप भी पढ़े होंगे कि बिल्कुल बोर्ड पर समझा दिया, सामने लिखा दिया और लेक्चर दे रहा है टीचर, तो हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं रहने वाला है। और एज ए फ्रेंड, एंजॉय के साथ, हाथ पैरों का उपयोग करते हुए अपनों का, और थोड़ी एक्टिविटी के साथ यदि हम कुछ कराने वाले बच्चों को, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका डेमो एकदम बेस्ट रहने वाला है। तुमको डेमो में अच्छे तरीके से एकदम फ्रेंडली होकर पढ़ाना है, फ्रेंडली होकर बताना है बच्चों को, यानी कि वो हमारे बच्चे हैं सामने जो भी हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, आपको बता दूं, एक तो हमें पढ़ाना आता है। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप में से बहुत भाई बहन ऐसे भी हैं जो किसी स्कूल में अब भी पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने से ये मतलब नहीं है कि आप KVS के
डेमो आसानी से कर जाएँ। उस वहाँ के डेमो में हमारे स्कूलों में पढ़ाने में और KVS के जो भी स्कूल हैं या उन स्कूलों में पढ़ाने की छोड़ो, इंटरव्यू में जो पढ़ाने में है बहुत अंतर है। हाँ, तुमको आसानी होगी एक्सप्लेन करने में, बट हमको एज ए स्पेशल बच्चे की तरह एक्सप्लेन करना है, जैसे कि एक स्पेशल बच्चे के सामने हम एक्सप्लेन करते हैं। और हमको एक कंबाइंड क्लास के तौर पर भी, जैसे कि हम अपने किसी पोएम को बता रहे हैं या किसी बच्चे को हम कोई पेन पकड़ने का अनुकूलन सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हम अपने हाथ पाँव की एक्टिविटी ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं, पर अनुकूलन किस प्रकार से कराना है उनको करके उनके हाथ में देकर या खुद चलाकर उनको बताना है। विद एक रियल लाइफ में जोड़कर हमको सिखाना है, ना कि ऐसा कि सिर्फ एक पॉइंट वाइज हमने बता दिया किसी चीज़ को और वो हमारे लिए मार्क्स दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि हमको रियल लाइफ में पढ़ाना है, रियल लाइफ से जुड़ना है आगे, इसलिए हमको रियल लाइफ वाला इंटरव्यू देना है। अच्छा, चलो तो हम इसके लिए अब देख लेते हैं हमें जो भी इंटरव्यू से संबंधित, पहले हम इंटरव्यू से संबंधित जो भी टॉपिक करने वाले हैं वो क्या क्या हैं और किस प्रकार से हम करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू प्रिपरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी लिखे हैं इनमें सबसे पहले हम डिसेबिलिटीज़ टाइप के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि हमारी आईडी है, तो आईडी से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़े हैं उनको सॉल्व करेंगे। एलडी से संबंधित EHD ADHD हैं, तो जितने भी इससे संबंधित हमको नॉलेज है उन सब के बारे में हम दोबारा से रिपीट करने वाले हैं, एज ए बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। क्योंकि हमको दोबारा से प्रिपरेशन को रिपीट करना है, ज़्यादा नहीं, बट इस प्रकार से रिपीट करना है। अब हमें लिखना नहीं है, अब हमें एक्सप्लेन करना है किसी के सामने। उस हिसाब से हम आईडी के बारे में, एलडी AHD और ADHD इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनकी PDF में आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगा और क्लास भी दूँगा इनकी। इसके बाद जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं हमारी, जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं उन सभी पॉलिसीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि किसी न किसी पॉलिसीज़ के बारे में हमसे पूछा जाएगा और ये निश्चित तौर पर ही पूछा जाएगा। जैसे RPWD 2016, NEP 2020, इंक्लूसिव एजुकेशन हैं, और भी हैं जितनी पॉलिसीज़ चल रही हैं और कुछ ऐप चल रहे हैं जैसे निधि, और उन सब के बारे में हमें नॉलेज लेनी है और ये क्यों चली, कब चली और किसने चलाई, इस डिटेल को हम याद करने वाले हैं दोबारा से। इसके बाद आ जाते हैं हम टीचिंग मेथडोलॉजी। टीचिंग जो मेथड हैं, हमें पढ़ाने में जो मेथड यूज लेने हैं वो किस प्रकार के हैं, जो किस प्रकार से यूज लेने हैं। जैसे हमें सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे इंटरव्यू में रहने वाला और हमें पढ़ाने में भी रहने वाला, वो है हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है, हमें बच्चे को एक्टिविटी करानी है और उसी से बेस्ड लर्निंग करानी है। एक्टिविटी करा के लर्निंग, यानी कि शरीर को, अपने शरीर को एक्टिव और बच्चे के शरीर को भी एक्टिव करके लर्निंग कराना किसी भी एक्टिविटी को थ्रू। बिहेवियर टीचिंग, यानी बिहेवियर से टीचिंग कराना, बिहेवियर टेक्निक के थ्रू हमें टीचिंग कराना बच्चे को, उसके व्यवहार को पहचान कर, जैसे कि बच्चा किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उसी से रिलेटेड, उसी के संबंधित हमें टीचिंग करानी है। जैसे कि हम बच्चों को एग्जाम्पल रीडिंग किस प्रकार से कराने वाले हैं वो भी हमें
टीचिंग मैथडोलॉजी या मेथड्स में आते हैं। एग्जाम्पल रीड किस प्रकार से कराते हैं, राइट किस प्रकार से करवाते हैं, और बच्चों से हम क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, और किस प्रकार से बच्चे हमारा क्वेश्चन करते हैं तो हम उसका आंसर देंगे। ये सब चीज़ हम तैयार करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। इसके बाद आ जाते हैं हम क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट से क्वेश्चन 100%, ये प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है लगभग, और कोई एक आधी टॉपिक हो जिससे नहीं पूछा जाए, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट है इसलिए हमारे लिए सिचुएशन दी जाएंगी। इसमें क्लासरूम से संबंधित डिफ़िकल्ट चाइल्ड हैंडल्स किस प्रकार करना है, डिफ़िकल्ट चाइल्ड से संबंधित सिचुएशन दी जाएंगी, तो उनका हमें आंसर देना है। जैसे कि हमारे लिए सिचुएशन दे दी जाए कि एक बच्चा है जो नॉर्मल बच्चों के साथ एक स्पेशल बच्चा पढ़ रहा है, और नॉर्मल बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हमसे नॉलेज ये नहीं ले जाए कि आपको कौन सी डेट याद है, कौन सी चीज़ याद नहीं है, हमें इससे नहीं, हमें रियल सिचुएशन कैसे संभालनी है उस चीज़ से रिलेटेड हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमें पेरेंट्स से किस प्रकार बात करनी है, उनको बच्चों से रिलेटेड किस प्रकार जागरूक करना है, ये भी पूछा जाएगा। अच्छा, असेसमेंट एवेल्यूशन, यानी कि आईपी गोल, जो भी आईपी प्लान हमें किस प्रकार बनाना है, और फॉर्मेटिव समेटिव किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से आईपी तैयार करके हमें बच्चे के बारे में जानकारी लेकर है, और कंबाइंड क्लास किस प्रकार से लेनी है। अच्छा, इसके बाद में हमारे आ जाते हैं केवीएस नॉलेज, यानी केवीएस से रिलेटेड, केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड जो भी नॉलेज है हमको ये कंप्लीट याद कर लेनी है कि केंद्रीय विद्यालय क्या है, क्यों खुला, नया कहाँ पर खुला है, और केंद्रीय विद्यालय ही क्यों चुना है हमने, और केंद्रीय विद्यालय की अगर हम सरकारी में कहीं किसी भी स्टेट विद्यालय में हमारी सर्विस लग जाए, जॉब लग जाती है, सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हम इसे छोड़कर जाएंगे। इस प्रकार के हमसे तमाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनका हमें सटीक और सही आंसर देना ज़रूरी है, क्योंकि हमको वहाँ पर किसी 1-2 दिन के लिए नहीं लगाया जा रहा है। वो चाह रहे हैं कि हम वहाँ लगें तो परमानेंट हमेशा के लिए लगें, लाइफ टाइम बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। फिर दोबारा से आ जाते हैं डेमो स्किल। हमें डेमो स्किल में अपना कम्युनिकेशन अच्छा बनाना है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी बनानी है, और सबसे ज़्यादा हमें अपनी अभी से जो इंग्लिश के शब्द याद करने हैं हमें, जो कि डेमो में और इंटरव्यू में, इंट्रोडक्शन में, इंटरव्यू में जो में हर चीज़ में हमारे शामिल होंगे, और ऐसे कुछ मेन सेंटेंस और क्वेश्चंस और हम मीनिंग्स याद कर लेंगे जो कि हमारे काम आने वाली हैं, क्योंकि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है इंग्लिश में रहने वाला है, और पता चला हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वो, या हम कोई भी शब्द इंग्लिश में यूज़ नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारा इंटरव्यू बिगड़ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित पूछा जा सकता है, और आईपी कैसे बनाएं ये पूछा जा सकता है। स्पेशल टिप्स क्या है हमारी, स्पेशल टिप्स हैं हमारे मैं सॉल्विंग ओरिएंट हूँ, यानी कि कोई भी सिचुएशन है